कुछ ज्यादा ख्वाहिश नहीं ए जिंदगी तुझसे, कुछ ज्यादा ख्वाहिश नहीं ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो, पिछले से बेहतरीन हो। तो हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अपना मास्टर पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? घड़ी, क्लॉक। क्लॉक पढ़ने वाले हैं। क्लॉक क्या होती है, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना अपने टाइम को गवाए। देखिए प्यारे बच्चों, क्या है? क्लॉक है। क्लॉक तो बेसिकली सारे लोग फैमिलियर होते हैं, घड़ी को अपन टाइम देखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन कुछ इसके बारे में बेसिक चीजें होती हैं जो सबको पता नहीं होती हैं। अगर किसी चीज के बारे में आप डिटेल में जानते हो तो वहां पे जो भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं ऑलमोस्ट विदाउट एनी ट्रिक, विदाउट एनी फॉर्मूला, आप कुछ तो क्वेश्चन इसके सॉल्व कर ही लेते हो डेफिनेटली। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। घड़ी होती है, सभी भाइयों को पता है कि इसमें कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। इट मींस 12 आवर्स होते हैं। क्या होते हैं? 12 आवर्स। ठीक है। अगर मिनट की बात करूं तो किसी 2 आवर्स के बीच में कितना? 5 मिनट होता है, और पूरा यहां से यहां तक अगर मिनट की सुई रोटेट करती है तो 60 मिनट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बेसिकली जो हम बात करते हैं वो केवल और केवल मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में बात करते हैं। इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री कब बनेगा, 0 डिग्री कब बनेगा, 180 डिग्री कब बनेगा, इन सारी चीजों के बारे में अपन बात करते हैं। तो कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे अपन। घड़ी से सभी लोग फैमिलियर हो। ये वाली जो क्लॉक मतलब हैंड है, ये क्या है? आर हैंड है। क्या है बेटा? आर हैंड है, जिसे अपन क्या कहते हैं? घंटे की सुई है। और इसे अपन क्या कहते हैं? मिनट हैंड। क्या कहते हैं? मिनट हैंड, जो कि क्या है? मिनट वाली सुई है। क्लियर है? आर हैंड और मिनट हैंड, अब इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे प्यारे भाई। ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं आर हैंड की, किसकी बात करता हूं? आर हैंड की। तो आर हैंड जो आपकी है वो आर हैंड मतलब एक पूरा रोटेशन अगर किसी घड़ी का करेगी, मतलब 12 आवर मूव करेगी अगर, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी प्यारे भाइयों? 360 डिग्री का। मैं आप लोगों के सामने एक घड़ी वापस से बना देता हूं। ये आपकी क्लॉक है। क्या है? क्लॉक है। ठीक है। ये आपकी क्लॉक है। अगर क्या कर रही है? घंटे की सुई पूरा 12 घंटे मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या कर रही हो? 360 डिग्री का मूव करा रही है, क्योंकि अपन जानते हैं किसी सर्कल में, किसी वृत्त में 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का? 360 डिग्री का। तो अगर ये 12 घंटे मूव करती है तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर 1 घंटे मूव करेगी 1 आवर, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का। क्लियर है सभी को? देखो अब ये अगर 12 पे सपोज करो, घंटे की सुई, ये मेरी घंटे की सुई है जो कि 12 पे है। अगर ये यहाँ पे पहुंच गई, कहां पे पहुंच गई? 1 पे पहुंच गई, तो मतलब इसने ये जो इतना रोटेशन किया है, ये रोटेशन किसके बराबर है? 30 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर है? 30 डिग्री के। क्लियर है? अब इसी तरीके से ये तो 1 घंटे की बात हो गई। अगर ये यहां से लेके यहां तक मूव कर रही है, मतलब 1 घंटे मूव कर रही है, लेकिन अगर एक्चुअली अपन देखें तो 12 से 1 जाने में इसने कितना कवर किया है? 5 मिनट कवर किए। कितने कवर किए? 5 मिनट। तो 1 घंटे की बात हो गई। 1 घंटे में कितना? 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में अगर बात करें तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में बात करेंगे, अगर अपन 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 30/60 इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। क्लियर है? तो कहने का मतलब अगर 12 से केवल और केवल 1 मिनट, देखो इसके बीच में आप जानते हो ना 5 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 5 मिनट होते हैं। अगर ये यहां से 1 मिनट केवल रोटेट कर रही है तो उसके दौरान ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 1/2 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये तो किसकी हो गई? आर हैंड की बात हो गई, घंटे की सुई की बात हो गई कि घंटे की सुई का रोटेशन जो होता है, अगर वो रोटेट कर रही है तो कितने डिग्री के एंगल पे रोटेट करते हुए मूव करती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए अब अपन देखेंगे मिनट की सुई के बारे में। किसकी सुई के बारे में? मिनट की। क्योंकि बेसिकली जो घड़ी का क्वेश्चन बनता है वो आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में ही बनता है, उन्हीं पे रिलेटेड बनता है। तो मिनट हैंड अगर बात करें प्यारे भाइयों तो 60 मिनट अगर रोटेट करती है, देखो
अगर मिनट की सुई यहां से चलना स्टार्ट करती है और यहां से आते आते वापस यहां आ जाती है, 60 मिनट अगर रोटेट करती है तो 360 डिग्री 360 डिग्री एंगल बनाता है। और अगर 1 मिनट मूव करे, कितना, 1 मिनट मूव करे तो कितने डिग्री का, 6 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर। ये हो गई किसकी बात, मिनट हैंड की, कि मिनट हैंड अगर एक पूरा चक्कर लगा लेगी यहां से यहां तक तो कितना 360 डिग्री बनाएगी, लेकिन केवल और केवल अगर 1 मिनट मूव करेगी तो कितने डिग्री का, 6 डिग्री का एंगल, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर है, समझ में आ रहा। अब अपन जानते हैं कि कोई भी एक टाइम दे रखा हो, सपोज दैट कोई टाइम दे रखा हो, मैं एक टाइम ले लेता हूं कि सपोज दैट 4:30 हो रहे हैं, 4:30 मिनट हो रहा है, मतलब 4:30 हो रहा है टाइम में, ठीक है। तो अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि भाई 4:30 हो रहा है, देखो बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को समझेंगे, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को समझने वाले हैं अपन। 4:30 हो रहा है तो 12 यहां बजेगा, 3 यहां है, 1 2 और इसके बाद 4 यहां है, 5 है, 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो जो अपना समय बता रहा है वो क्या बता रहा है, 4:30। तो भाई 4 बज रहे हैं अगर, तो ये घंटे वाली सुई तो कम से कम 4 और 5 के बीच में आधे पे आ गई होगी, मिड में आ गई। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मिनट की सुई मूव करती है वैसे वैसे घंटे की भी सुई क्या करती है, स्लोली स्लोली मूव करती है। तो 4 बजे थे, 4:30 हो गए, मतलब मिनट वाली सुई 12 से चलना स्टार्ट करी और 6 पे आ गई, मतलब आधा पार्ट घड़ी का कवर कर लिया है। तो भाई ये भी तो आधा मूव कर लेगा, घंटे की भी सुई तो आधा मूव कर लेगी। अब अपन यहां से देखें तो ये कहां पहुंच चुकी है, 30 पे पहुंच चुकी, ठीक है। आपको पता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। तो देखो यहां से लेके यहां तक जाएगी तो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बनाएगी। 2 मिनट इधर भी है, मतलब 7 मिनट अगर मूव करेगी तो 7 छंके 42 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने का, 7 छंके 42 डिग्री का एंगल बनाएगी। लेकिन हाफ यहाँ पे और है तो 42 में 3 ऐड कर दे तो कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। सीधे सीधे क्लियर है, बिना किसी फॉर्मूले के। कैसे कहोगे आप, कैसे क्लियर है, देखो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 6 डिग्री का। अब इसके ये जो घंटे की सुई है ये कहां पे है, देखो इसके ये दो इस वाले सुई पे होगी, 5 मिनट का गैप होता है ना, तो बीच में होगी। और यहाँ पे इसने कितने कवर किए, यहाँ पे 5 मिनट कवर किए। तो मिनट के सुई का ही तो रोटेशन निकालना रेस्पेक्ट टू घंटे की सुई में। तो देखो 5 मिनट यहाँ कवर किए, 2 मिनट यहाँ कवर करेगा और मतलब आप देख लो तो यहां से हाफ कवर करेगा, 1 मिनट का भी हाफ मिनट कवर करेगा, क्योंकि घंटे वाली सुई बीच में आ चुकी होगी ना, तभी तो ये आधा पार्ट और रोटेट करेगा। तो ये वाली जो 4 पे थी वो 4 से 5, तभी तो 5 बजेंगे मेरे भाई, है कि नहीं, तभी तो 5 बजेंगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो मिनट वाली सुई है वो ऑलमोस्ट 7.5 मिनट मूव करी है। कितने, 7.5 मिनट का गैप है मिनट और घंटे की सुई के बीच में, कितने, 7.5 मिनट का गैप है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट कर दूं, 2 7 14 प्लस 1 15, 15/2 मतलब 15/2 में अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूं प्यारे बच्चों तो 2 तिया में 6 और 15 तिया 45, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बन गया। क्यों, क्योंकि आपको ये बेसिक चीजें पता है, इसलिए आपने बिना किसी फॉर्मूले के निकाल दिया कि भाई मिनट हैंड और हार हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का। लेकिन मैं अब आपको क्या बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा। तो जो आपको उचित लगे उससे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे भाइयों, एंगल बराबर टी गुणा में 30 माइनस मिनट गुणा में 11/2, ठीक है। T30 माइनस M11/2। यहां पे ये जो T होता है ये किसको डिनोट करता है, टाइम को, और जो M होता है प्यारे भाइयों ये किसको डिनोट करता है, मिनट को, ठीक है। जैसे आपका जो टाइम था वो क्या था, 4:30, क्या था, 4:30। तो यहाँ पे T की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, और M की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 है, ठीक है। अपन ने बिना किसी फॉर्मूले को यूज करके इसका एंगल कैलकुलेट कर लिया, कोण कैलकुलेट कर लिया। अब अपन इस फॉर्मूले को देखेंगे तो एंगल बराबर टी की वैल्यू कितनी है, 4, 4 गुणा में 30 माइनस एम, मिनट की सुई कितना है, 30 गुणा में 11/2, ठीक है। तो 4 तिया में कितना, 12, 120। और यहां से देखेंगे
मिनट की सुई कितना 30, यहां से 2 से भाग देंगे तो कितना 15 बार, और 15 का अगर अपन 15 का गुणा 11 में करते हैं तो अपने को कितना मिलेगा 165। तो अब आपको देखना यहाँ पे ये है कि भाई 120 से बड़ा कौन है 165। तो प्यारे भाइयों ध्यान रखना कि जो ये फॉर्मूला मैंने बताया है यहाँ पे धनात्मक आए ऋणात्मक आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस 2 नंबर मतलब यहां से इसकी वैल्यू, इस वाले फॉर्मेशन की वैल्यू और इस वाले फॉर्मेशन की वैल्यू में से आपको देखना है किसकी वैल्यू ग्रेटर है। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देना, वो चाहे माइनस की आ रही हो चाहे प्लस की आ रही हो, आपको हमेशा प्लस ही कंसीडर करना है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है 120 माइनस 165, तो 120 में से 165 तो घटेगा नहीं, तो मैं 165 में से 120 घटा दूंगा, तो 165 माइनस 120 करूंगा प्यारे भाइयों, तो देखो कितना आ रहा है 45 आ रहा है। क्लियर, 45 डिग्री आ रहा है। तो चाहे आप इस फॉर्मूले का यूज कर लो या फिर आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है प्यारे भाइयों, अपन एग्जाम में बैठते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर फील करते हैं और सपोज दैट आप फॉर्मूला भूल गए, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चन वैसे भी कर जाते हो, है कि नहीं। आज मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को ही कराने वाला हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। तो जो भी भाई नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आपको बहुत सारी चीजें कम चीजें मिलेगी, धीरे धीरे चीजें मिलेगी, लेकिन बहुत ही सॉलिड चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। इस YouTube चैनल पे मैं कोई दिखावा किसी चीज के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं केवल और केवल आपकी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए पढ़ा रहा हूं। जो चीजें बताऊंगा वो पूरी तरीके से डिटेल में बताऊंगा प्यारे भाई, ठीक है। चलिए, तो यहां तक अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे किसके बारे में, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में बात करते हैं। तो इसके लिए मैं एक नोट लिखूंगा। क्या नोट है? मिनट हैंड ओवरलैप आर हैंड in every 65 whole 5/11 minutes। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब क्या है कि जो जैसे आपकी घड़ी आ गई ना, ये आपकी घड़ी है, ठीक है, आपकी घड़ी है। अब यहां से यहां तक मिनट हैंड जब यहां से चलना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे ऐसे आती है, ठीक है। तो जब तक ये पूरा 60 मिनट का रोटेशन करती है तब तक आर हैंड भी तो मूव कर चुकी होती है। मतलब ये जैसे ही 60 मिनट मूव करेगी उसके केस में ये 5 मिनट मूव कर चुकी होगी। फिर जब ये 5 मिनट मूव करती है तब तक ये 5/11 मिनट मूव कर चुकी होती। कौन? घंटे वाली सुई। जब ये मिनट वाली सुई 12 से अगेन 5 तक पहुंचती है तब तक मतलब हर रोटेशन पे घंटे की सुई भी तो थोड़ा सा माइन्यूट सा रोटेट करती है। तो जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को हर 65 होल 5/11 मिनट में क्या करती है? ओवरलैप करती है, मतलब उसके ऊपर से गुजरती है कि नहीं? क्लियर है? तो मिनट एंड आर हैंड के बीच में ये चीजें क्लियर है। अब ध्यान रखना, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसमें केवल और केवल आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज और एंगल कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। लेकिन जो अगली वीडियो मेरी होगी क्लॉक की, उसमें बहुत ही फैंटेस्टिक, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वहीं से क्या पूछे जाते हैं? वहां पे 3 एंगल्स होते हैं। कौन कौन? 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। वो पूछा जाता है कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितने बज के कितने मिनट पे ये एंगल फॉर्म होते, ठीक है। वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो अगली वीडियो को देखना ना भूलें सभी लोग, ठीक है। तो चलिए अपना कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो अपने को पता चला कि मिनट हैंड जो आर हैंड को ओवरलैप करती है, मतलब क्रॉस करती है, वो हर 65/5/11 मिनट में क्या करती है? ओवरलैप करती है। क्लियर है प्यारे भाई? यहां तक समझ में आ रहा है? और आपको मैंने फॉर्मूला कौन सा बता दिया? एंगल का फॉर्मूला बता दिया। अगर कोई टाइम दे रखा हो तो एंगल किस तरीके से निकालते हैं। लेकिन अब मैं उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं। कौन सी? कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं बेटा। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? अगर सपोज दैट आपके पास ऐसा कुछ टाइम मिल जाए 7:35, जिसके बीच में मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है? 5 का हो रहा है। तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई लॉजिक नहीं लगाना, कुछ भी नहीं सोचना, केवल और केवल आपको करना क्या है? 35 को 2 से डिवाइड कर देना है। 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो 17 सही 1/2 डिग्री का एंगल बनेगा। कब? 7:35 के बीच में, ठीक है। इसी तरीके से मैं लिख दूं 8:40। यहाँ पे भी देखो कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 का। तो आपको कुछ नहीं करना,
40/2 करना है, इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 20 डिग्री का। आप फॉर्मूला का यूज करके इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से एक और टाइम लेते हैं 9:45। तो अगर 9:45 तो देखो कितने, 5 का गुणा करेंगे तो 45 आ रहा है, तो सीधे सीधे 45 को अपन क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 22 सही 1/2 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 सही 1/2। तो ये क्या है, कुछ टाइम पीरियड्स ऐसे हैं जिसको अपन देखते ही मतलब अंदाजा लगा लेंगे कि भाई इसके बीच में क्या एंगल बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला हो गया, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी ये सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि भाई मिनट की सुई घंटे की सुई को कितने मिनट के अंतराल पे ओवरलैप करती है, मतलब क्रॉस करती है, पास करती है। क्लियर, ये सारी चीजें हो गई। अब अपन किसके बारे में देखने वाले हैं, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज कैसे बनती है, वाटर इमेज कैसे बनती है, क्लियर है, ठीक है। ये जो मिरर इमेज होती है, वाटर इमेज मतलब आप जानते हो ना कि आप शीशा देखते हो, ठीक है। आपके बगल में शीशा रख दिया गया, आपके सामने शीशा रख दिया गया, आपके डाउनवर्ड, आपके राइट में, किसी भी डायरेक्शन में शीशा रख दिया गया, ठीक है। तो इसका सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट होता है, चाहे आप वाटर इमेज की बात करो चाहे मिरर इमेज की बात करो, यहां पे सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट होता है। बेटा नोट डाल के लिख लेना, कभी आपका जीवन में क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लॉजिक आपके माइंड में होना चाहिए, सोचने की कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए। यहां पे एक फॉर्मूला लगता है, वो क्या होता है, नियर टू नियर, नियर टू नियर एंड फार टू फार, फार टू फार। मतलब इसको मैं हिंदी में लिखूं तो मैं लिखूंगा पास का पास, पास का पास, और यहां पे मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा दूर का दूर। क्लियर है, पास का पास रहेगा और दूर का कहां रहेगा, दूर रहेगा। अब जैसे सपोज करो एक मैंने चंपू बना दिया, ये मेरा चंपू भाई है, ठीक है, ये चंपू भाई है। अगर मैंने इसको बना दिया, इसके बगल में मैं क्या रख रहा हूं, मिरर रख रहा हूं, ये मेरा मिरर है, ठीक है, ये मेरा मिरर है। अब मुझे इसकी मिरर यहां पे बतानी है, और यहां पे इसके हाथ में क्या है, ये मोबाइल फोन है, और इसके यहां पे हाथ में जो है ये क्या है, एक डल्लू दे रखा है, दूध लेने जा रहा है लेकिन मोबाइल चलाते हुए जा रहा है, ठीक है। अब मैंने इसके बगल में जिधर डल्लू है, मतलब दूध का डल्लू है, उधर की तरफ मैंने मिरर रख दिया। मैं कहा भाई इसकी मिरर इमेज बताओ, ठीक है, क्या बताओ इसकी मिरर इमेज बताओ कि मिरर इमेज क्या होगी। तो मैंने क्या रूल लिखा है, नियर टू नियर एंड फार टू फार। जो पास होगा वो पास ही रहेगा, जो दूर होगा वो दूर ही रहेगा। क्लियर है, तो शीशे के पास में क्या है, डल्लू है, तो मैं इस शंपू भाई को अगेन यहां पे बनाऊंगा, ठीक है। अब मिरर मतलब देखो पास में, मिरर के पास में कौन है, डल्लू, तो मैं यहां पे क्या बनाऊंगा, डल्लू बनाऊंगा, क्योंकि जो मिरर के पास में है वो मिरर के पास में होगा, और जो मिरर के दूर में है वो क्या है, मोबाइल है, मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन क्या होगा, मिरर के दूर में होगा। यही सिंपल लॉजिक है, चाहे आप मिरर इमेज निकाल लो चाहे आप वाटर इमेज निकाल लो, दोनों ही केस में सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर, सिंपल सा लॉजिक है किसी भी आकृति का। ये एक टॉपिक भी होता है अपने रीजनिंग में, मिरर इमेज और वाटर इमेज एक टॉपिक भी होता है। ये सिंगल सी लाइन यूज करके आप मिरर इमेज और वाटर इमेज का पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। आप ध्यान से कर लेना, किसी भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर है, तो अब अपन किसकी बात करते हैं, क्लॉक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं प्यारे भाइयों, क्लॉक की। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है। अब मैं क्लॉक रखता हूं और मिरर इमेज और वाटर इमेज की बात करता हूं। ये मैंने क्लॉक बना दी, ये मेरी क्लॉक है, मैंने इसमें टाइम दे दिया कि मेरा जो टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 बज के कुछ 15 मिनट ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, मैंने ये बता दिया कि 1 बज के क्या हो रहे हैं 15 मिनट। वैसे सुई यहाँ पे नहीं होगी, 1 बज के 15 मिनट पे कुछ यहाँ पे होगी। ठीक है, तो अब मुझे इसका क्या बताना है, मिरर इमेज बतानी है। मुझे इसकी मिरर इमेज बतानी है, तो मैं अगेन वही क्लॉक बना दूंगा। यहाँ पे देखो, ये हो गया 12, ये हो गया 3, 6 और ये हो गया 9। तो इसके बीच में 2, इसके बीच में, और इस तरीके से घड़ी बन गई। ठीक है,
अब मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे नियर टू नियर और फार टू फार होता है। क्या होता है? नियर टू नियर, फार टू फार, पास का पास, दूर का दूर। तो 12 के पास में, जो 12 के पास में वो घंटे की सुई है, तो कितना दूर है? बहुत माइनर सा दूर है, बहुत माइनर सा दूर है। तो घंटे की सुई को बहुत माइनर सा दूर बना देंगे यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। क्लियर? घंटे की सुई देखो, ये कौन सी सुई है? आर एंड, क्योंकि इसने कहा है पास की पास और दूर की दूर। तो देखो पास वाली तो पास हो गई, मतलब ये किधर था? इधर की तरफ था, तो इधर आ गया। अब ये जो है ये ज्यादा मिरर के पास है, देखो ये ज्यादा मिरर के पास है, तो इसको अपन कहां कर देंगे? यहाँ पे कर देंगे 9 की तरफ। तो अब आप देखो कितना बन रहा है? 11:45 हो रहा है। कितना हो रहा है? 11:45। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो टाइम था 1:15 था। क्या था? 1:15 था। लेकिन अब जो टाइम है वो क्या है? 11:45। क्या है? 11:45। क्लियर है? तो इसकी मिरर इमेज कितनी हो गई? 11:45। और अगर वाटर इमेज की बात करें, देखो इसी टाइम पीरियड को लेके वाटर इमेज की बात करते हैं कि भाई वाटर इमेज कैसे बनती है। ध्यान से समझना दोस्तों, सारी चीजों को ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैंने कह दिया ये बन रहा है वाटर इमेज। वाटर हमेशा नीचे ही होगा, मतलब पोर्शन ऊपर होगा, वाटर हमेशा नीचे होगा। तो ये देखो मैंने वाटर के लिए मैंने कह दिया कि एक तरीके से मिरर का काम करता है वाटर। तो आप देखो ये 12 था और ये क्या है? 6। ये 12 था और ये क्या है? 6। तो ये दोनों सुई जो है 6 से दूर है, मतलब ये वाटर से दूर है, तो ये वाटर से क्या रहेंगी? दूर ही रहेंगी। तो जैसे ही आप घड़ी को उल्टा करोगे, घड़ी को उल्टा करोगे, तो आप ये हो गया आपका 6, लेकिन आप ये हो गया 6, और यहां से अपन देखें तो ये 3 फिक्स रहेगा और ये 9 फिक्स रहेगा, और यहां आ गया 12, क्योंकि जो दूर था वो दूर था। ठीक है, तो अब अपन देख रहे हैं कि ये जो घंटे की सुई थी उसको उसी तरीके से बनाएंगे। तो ये 6 के थोड़ा सा पहले होगी, इसी साइड में तो है, उसी साइड में 6 से थोड़ा सा पहले होगी, और यहाँ पे ये जो होगा वो कहां पे होगा? एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि एक केस होता है। क्या केस होता है? कि जब आप मिरर इमेज निकाल रहे होते हो, जब आप मिरर इमेज निकाल रहे होते हो तो आपका दाहिना चेंज होगा बाएं की तरफ, बायां चेंज होगा दाहिने की तरफ, टॉप और बॉटम का फिक्स होगा। जैसे मैंने इस चंपू की बात करी थी, तो चंपू का सर चेंज नहीं हुआ था, सर जहां पे था वहीं पे था, पांव जहां पे थे वहीं पे थे, लेकिन आपका लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है। और वाटर इमेज के केस में देखें तो टॉप बॉटम बन जाता है और बॉटम टॉप बन जाता है, मतलब नीचे का पोर्शन ऊपर चला जाता है, ऊपर का पोर्शन नीचे आ जाता है, लेकिन लेफ्ट और राइट आपका फिक्स्ड रहता है। तो इसीलिए मैं ये जो मिनट की सुई है इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मिनट की सुई तो यहीं पे होगी, लेकिन जो टॉप पे था वो कहां आ गया? बॉटम पे आ गया। कहां आ गया प्यारे भाइयों? बॉटम पे। तो इस टाइम को अपन क्या कहेंगे? वैसे इमेजिनरी टाइम होता है, अपन इसको कहेंगे 5:15 बज रहे। ठीक है, क्या कहेंगे? 5:15 बज रहे हैं। तो इस केस में कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ इमेजिनेशन टाइम आ जाते हैं, इमेजिनरी टाइम आता है, जिसको अपन इमेजिन कर सकते हैं केवल और केवल, रियल टाइम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है नियर टू नियर और फार टू फार। तो मिरर इमेज निकालने के लिए मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जब भी आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज के केस में कुछ टाइम तो पॉसिबल होता है, जैसे अभी इमेजिनरी टाइम ही तो है भाइयों। देखो कभी आपने देखा होगा कि 5 से 6 के बीच में 5:15 हो रहा हो तो घंटे की सुई 6 के पास में हो, कंफर्ट मतलब कभी हो सकता है क्या? लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कुछ, तो आपको आंसर यही देना है 5:15 हो रहे हैं। क्या देना है? 5:15 हो रहे हैं। क्लियर? वैसे वाटर इमेज का बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, घड़ी के केस में वाटर इमेज बहुत रेयरली पूछी जाती है, हमेशा इमेजिनरी टाइम आता है, तो इसको अपन मतलब ये सिलेबस में मतलब क्वेश्चन के तौर पे बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, हमेशा आपको वाटर इमेज मतलब मिरर इमेज पूछी जाती है। तो प्यारे बच्चों मिरर इमेज के लिए एक कॉन्सेप्ट है, अगर टाइम 1 बजे से लेके 1 o'clock से लेके टू 11 o'clock के बीच में पूछी जाए, टाइम जो दे रखा हो अगर 1 बजे से लेके 11 बजे के बीच में दे रखा हो, तो आपको मिरर इमेज निकालने के लिए क्या करना होता है? 11:60 में से घटाना होता है। कितने में से? 11:60 में से घटा दो, आपके मिरर इमेज आ जाएगी। ठीक है, और लेकिन अगर जो टाइम है वो 11 बजे से लेके 11 o'clock से लेके 1 o'clock के बीच में दे रखा है, तो इस केस में आपको 23
60 में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। कितने में से? 23:60। मतलब बेसिकली ये किसको डिनोट कर रहा है? 24 घंटे को डिनोट कर रहा है। ये कितने घंटे को डिनोट कर रहा है? 12 घंटे को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे जो टाइम दिया था, उस टाइम को ही मैं ले लूं, मेरे हिसाब से कितना हो रहा था? 1:15 हो रहे थे, तो ये कितना? 11:45 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? 1 बजे से लेके कितने? 11 बजे के बीच का टाइम दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा? 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। किसमें से? 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा? 1 o'clock। किसको? अच्छा, 1 बज के हो रहा था, ये जो टाइम दिखा रहा है 12 बज के दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 12 बज के। ये 1:15 को अगर अपन देखेंगे तो 1:15 जो है प्यारे भाइयों, वो कहाँ होगा? वो कुछ इस तरीके से होगा। मैंने घंटे की सुई 12 के आसपास करी, तो इसे अपन कहते हैं 12:15। 12:15 का जो टाइम होगा वो क्या आएगा? 11:45। अगर 1 बज के कह रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बज के कहने पे वो 10 और 11 के बीच में सुई आ जाती है। ठीक है, तो मैं किसका टाइम निकाल रहा हूं? ये वाली सुई कब किसके लिए सही है? जब ये क्या टाइम दे रखा हो? 12:15। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा? 11:45 बनेगा। ठीक है, 12:15 का मिरर इमेज 11:45 बनेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैंने जो घंटे की सुई बनाई वो मतलब टाइम तो मैं 1:15 बोल रहा था, लेकिन घंटे की सुई को मैंने 12 बजे के आसपास कर दिया था। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सपोज करो 1:15 हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे कितना? 45, और 11 में से 1 गया तो कितना? 10:45। कितना होगा? 10:45। उस टाइम को भी अपन कर लेते हैं। 12:15 है, मतलब समय जो है 11 से लेके 1 के बीच में है, तो अपन किस में से घटाएंगे? 23:60 में से घटाएंगे। कितना? 12:15। ठीक है, तो देखो क्या आएगा प्यारे भाइयों, मिनट के तौर पे तो कितना आएगा? 45 आएगा, और यहां से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या? 11:45। अगर घड़ी में 12:15 हो रहे हैं, उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या बनेगा? 11:45। और घड़ी में 1:15 हो रहे हैं, उसका जो मिरर इमेज बनेगा 10:45। क्लियर है प्यारे भाइयों? तो आज की ये क्लास यही मैं फिनिश करता हूं। इसमें मैंने आपको बेसिक चीजें सारी बता दी। ठीक है, कि भाई कितने डिग्री का एंगल किस तरीके से, मतलब मिनट हैंड आर हैंड के बीच में किस तरीके से एंगल निकालते हैं, मिनट और आर की हैंड की सुई कब एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, और साथ ही मैंने वाटर इमेज और मिरर इमेज क्या है, मतलब शीशे की परछाई और पानी में परछाई जो बनती है घड़ी की, वो भी बता दिया मैंने आपको। अगली क्लास को मिस न करें प्यारे भाइयों, क्योंकि अगली क्लास में बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो चलिए प्यारे भाइयों, जय हिंद।